2.5 वर्ष का चिंटू भूख से तड़प कर रो रहा था। माँ भूख लगी है कहकर बार बार विमला के आंचल में जाने की कोशिश कर रहा था। विमला ने उसे आंचल में लेकर दूध से तो लगा लिया, किंतु अंदर कुछ होता तो निकलता ना। भूख से बिलखते हुए बंटी, जो 4 वर्ष का था, उसने भी रोते हुए कहा, माँ भूख लगी है। विमला ने बच्चों को रोता देख डब्बे में हाथ डालकर टटोलना शुरू किया। डब्बे के तले को टटोलती उंगलियां खाली ही बाहर निकल आई। वहाँ भी कुछ होता तभी तो मिलता। 8 साल के वैवाहिक जीवन में 4 बच्चे और 5वां गर्भ में लाइन लगी हुई थी बच्चों की। लगातार 7 साल से बच्चों को दूध पिला पिलाकर विमला सूखी हुई टहनी की तरह दिखाई देती थी, जिसमें कहीं कोई ताजगी नहीं थी। बच्चों की सारी पसलियां दिखाई देने लगी थी। विमला ने परेशान होकर अपने पति विष्णु से नाराज होते हुए कहा, संयम तो नाम मात्र के लिए भी नहीं है तुम्हारे अंदर। लाइन से बच्चे पैदा करते जा रहे हो। मेरा शरीर तो तुमने तोड़ ही रखा है। बच्चे भूखे मर रहे हैं। आजकल काम धंधा कुछ है नहीं। जितना जोड़कर मैंने रखा था, महीनों से चली आ रही इस महामारी में सब खत्म हो गया है। मुझे बार बार गर्भवती कर देते हो। इतनी छुट्टियां लेती हूँ, इसीलिए कोई भी मुझे काम पर नहीं रखता। मेरे सारे काम छूट गए हैं। अब तो जान पर बनाई है। मोंटू भी 7 साल का ही तो है। भूख कैसे बर्दाश्त करेगा। हम तुम कर सकते हैं, लेकिन हम भी कितने दिन तक भूखे रह सकते हैं। जाओ विष्णु, बाहर जाकर काम ढूंढो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। विष्णु अपनी पत्नी की सच्चाई से भरी बातें चुपचाप सुनता रहा, फिर उठकर बिना कुछ बोले बाहर चला गया। काम की तलाश में इधर उधर भटकता विष्णु जिस इमारत को देखता, सब उजड़े हुए खंडहर की तरह दिखाई दे रही थी। कहीं कोई मजदूर दिखाई नहीं देता था। सारी अधूरी इमारतें मानो इंतज़ार कर रही हों कि अब कोई आएगा और उनकी आधी अधूरी काया को पूरी करेगा। सारे ऑफिसों में ताले लगे हुए थे। गलियां सुनसान थी। बाजार वीरान थे। काम ढूंढे तो ढूंढे कैसे। विष्णु ने हमेशा इमारतों की दीवारों और छतों को बनाने का ही काम किया था। उसके अलावा उसे कोई और किसी काम का अनुभव नहीं था। भटकते हुए उसे शाम हो गई। वो निराश होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। भूख से बिलखते बच्चों के रोने की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी। वो आवाज़ें उसे बेचैन कर रही थी। तभी एक बंगले के सामने कुछ रोटियां पड़ी हुई उसे दिखाई दी। शायद कुत्तों के लिए बाहर रखी गई हों। उन रोटियों को देखकर विष्णु उस तरफ लपका। वो रोटी उठाने ही वाला था कि तभी एक कुत्ता उस तरफ आता हुआ उसे दिखाई दिया। विष्णु ने लपक कर रोटियां अपने हाथों में ले ली। कुत्ता उसे देखकर दुम हिलाता हुआ इस उम्मीद में खड़ा हो गया कि उसे कुछ तो ज़रूर मिलेगा। विष्णु भूख के एहसास को अच्छी तरह जानता था। इंसान हो या जानवर, भूख का एहसास सबके लिए एक जैसा ही होता है। उसने देखा 6 रोटियां हैं। उसने अपने हिस्से की एक रोटी उस कुत्ते को दे दी। कुत्ता खुश होकर रोटी लेकर भाग गया। दूर खड़ा होकर वो रोटी खा रहा था और विष्णु उसे देखकर खुश होता हुआ आगे बढ़ गया। अपने पूरे जीवन में इस तरह सड़क पर से रोटी उसने पहली बार उठाई थी। इसीलिए उठाई हुई उन रोटियों को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। मन में ये विचार भी आ रहा था कि आज उसने कुछ भूखे कुत्तों का हक छीन लिया है, परंतु मरता क्या ना करता। विष्णु धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। विष्णु के घर पहुंचते ही विमला ने पूछा, क्या हुआ जी, कहीं कोई काम धंधे का जुगाड़ हुआ क्या? नहीं विमला, कहीं कोई दिखाई नहीं देता।
सारी इमारतें खाली खंडहर की तरह पड़ी हैं। उन्हें देखकर यूं लग रहा था मानो वो मुझे बुला रही थी। कहते हुए विष्णु ने अपने हाथ की रोटियां विमला को दे दी। रोटी देते वक्त विष्णु की आंखों से आंसू टपक कर उन रोटियों पर जा गिरे। रोटियां लेते वक्त विमला बिना कुछ पूछे ही सब कुछ समझ गई। उसने कुछ भी पूछकर विष्णु को शर्मिंदा नहीं किया। बच्चे रोटियां देखकर खुश हो गए। सबने एक एक रोटी ले ली। नमक के साथ ही सही उन रोटियों ने भूखे तन को और मन को मानो स्वर्गीय सुख का एहसास करवा दिया। मोंटू छोटा ज़रूर था, पर अपने माँ बाप की भूख का एहसास उसे भी था। उसने जब देखा कि एक ही रोटी बची है, तब उसने अपनी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर विष्णु को दे दी। विष्णु ने कहा, नहीं बेटा, तुम खा लो। विमला ने अपने पास से आधी रोटी विष्णु को देते हुए कहा, अजी, अनाज के 2 दाने भी पेट को मिल जाएंगे तो हमें जीने का कुछ समय और मिल जाएगा। लो, खा लो। विमला विष्णु को टूटता हुआ नहीं देखना चाहती थी। वो जानती थी कि विष्णु कितना अच्छा इंसान है, मेहनती भी है, पर भगवान की दी हुई समय की मार के आगे किसका जोर चलता है। विष्णु को कोई गंदी आदत भी नहीं थी। गलती उसकी सिर्फ इतनी थी कि उसने कभी भी परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया और एक के बाद एक बच्चे पैदा करता चला गया। विमला जानती थी कि विष्णु टूट गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। वो उससे आत्मबल दे रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर विष्णु को विश्वास दिलाया, ये दिन हमेशा ऐसे थोड़ी रहेंगे, समय बदलेगा। रोती इंतज़ार करती इमारतें हंसेंगी और तुम्हें बुलाएंगी ज़रूर। रात को बिस्तर पर जाने के बाद विमला ने विष्णु से कहा, विष्णु देखो, हमारे बाजू वाली पार्वती भाभी के सिर्फ 2 बच्चे हैं। काम धंधा तो उनका भी बंद है, फिर भी उन्हें भूखों मरने की नौबत नहीं आई। हमारे तो 4 है, 5वां आने की तैयारी में है। विष्णु वो इस दुनिया में आकर भी क्या करेगा? ऐसे ही भूखा मरेगा। अब तो छाती से दूध भी नहीं निकलता। मैं सोच रही हूँ उसे निकलवा ही दूँ। ये क्या कह रही हो भाग्यवान? हमें कोई हक नहीं इस तरह से उसकी जान लेने का। हमारी गलती नहीं, नहीं, मेरी गलती की सज़ा उस नादान को क्यों देना चाहती हो? मैं 4 के बदले 5 को किसी न किसी तरह पाल लूँगा। मेरा यकीन मानो, इसके बाद यह गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आज समय ने हमें यह बता दिया कि इतनी औलादें पैदा करना हर तरह से गलत है। ना हम उनका सही ढंग से लालन पालन कर पा रहे हैं और ना ही उनका पेट भर पा रहे हैं। पार्वती और राम अवतार के 2 ही बच्चे हैं, तंदुरुस्त दिखते हैं, सुखी है उनका परिवार। काश हमने भी सोच समझकर अपना परिवार बढ़ाया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। 3 दिनों से भूखी विमला उस बच्चों को अब जन्म नहीं देना चाहती थी। भगवान ने शायद उसकी आवाज़ सुन ली और उसी दिन उसका गर्भपात हो गया। इस घटना से विमला की आंखों से आंसू तो अवश्य बह निकले, किंतु मन में खुशी थी कि एक और बच्चे को इस तरह कष्ट देने से अच्छा है भगवान ने ही उसे वापस बुला लिया। विष्णु भी दुखी था, पर हालात ऐसे थे कि बार बार उनके मन में ये विचार आ रहा था कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। उसने विमला से कहा, विमला, यदि मैंने अपने परिवार को सीमित रखा होता तो आज हमारे बच्चे भी पेट भरकर खा रहे होते। कम से कम भूखे पेट तो कभी नहीं सोते। इस महामारी के दरमियान हमारी बचाई हुई पूंजी छोटे परिवार में अधिक समय तक चलती। उसके बाद दूसरे दिन सुबह विष्णु ने सरकारी अस्पताल में जाकर परिवार नियोजन के तहत अपना ऑपरेशन करवा लिया। विष्णु को जहां इन काले बादलों के छट जाने का इंतज़ार था, फिर से पुराने वक्त जैसा वक्त आने का इंतज़ार था, वहीं विमला को एक बंगले में काम मिल गया। भगवान को उन पर दया आ गई और भाग्य ने साथ दे दिया।
उनकी रोजी रोटी चलने लगी। दोस्तों, जब हताश निराश विष्णु को हर रोज़ काम ढूंढने के बाद खाली हाथ घर लौटता, तब विमला उसकी हिम्मत बांधती। उसे कहती, विष्णु, अब तो मुझे काम मिल गया है, तुम चिंता मत करो। अब हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। ये हाँ समय ही तो है, गुजर जाएगा। विष्णु और विमला चाहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में जो गलती करी वो उनके बच्चे कभी ना करें। इसीलिए उन्होंने शुरू से अपने बच्चों को छोटे परिवार का महत्व समझाया। 4 बच्चों को आधा पेट खिलाने के बदले 2 को भरपेट खिलाओ, सही ये सिखाया। तभी बच्चे भी चैन और सुकून से रह सकेंगे और माता पिता को भी तनाव मुक्त जीवन जीने को मिलेगा। यही सच्चाई है और इस सच्चाई को सभी को मानना ही चाहिए। इसी में परिवार के साथ साथ देश की भी भलाई है। आशा करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।